नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला में। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं की विज्ञान, जिसका रसायन विज्ञान का चैप्टर हमने शुरू किया था। और रसायन विज्ञान का चैप्टर कौन सा है? जिसमें हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 है नई किताब के अनुसार। उसमें कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। इसका लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आज कार्बनिक यौगिक है वो किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कैसी श्रृंखलाएं होती है। कार्बनिक यौगिक मुख्यतः दो रूप में होते हैं, एक तो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक और होते हैं दूसरे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला वालों में उनका वर्गीकरण किस आधार पर कितने प्रकारों में किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लेंगे बंद श्रृंखला वाले यौगिक और उनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्रम वाइज पढ़ेंगे। चलिए आज हम इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण। चलिए देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करने हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं। देखिए कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। चलिए यहाँ से हम लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्या पढ़ना है? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया गया है। पहला होता है खुली श्रृंखला वाले। पहला क्या होता है? खुली श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक। और दूसरा इसका प्रकार होता है बंद श्रृंखला। क्या होता है? बंद श्रृंखला वाले। बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार होता है कार्बनिक यौगिक की खुली श्रृंखला और दूसरा होता है कार्बनिक यौगिक की बंद श्रृंखला। ठीक है, चलिए आपने समझ में आया यहाँ तक कंप्लीट। देखिए खुली श्रृंखला होती है, इसको आप विवर्त, गणित में आपने पढ़ा होगा जरूर ये शब्द, विवर्त श्रृंखला भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस वाले को सर्वत भी बोल सकते हैं, सर्वत श्रृंखला। ठीक है, विवर्त और सर्वत श्रृंखला। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से आप इनका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, चलिए अब इनमें हम देखेंगे कौन से यौगिक आएंगे, किस प्रकार के यौगिक आएंगे। चलिए इस प्रकार पहला अपन ले लेते हैं ये वाली खुली श्रृंखला। ठीक है, पहले ये भी हम खुली श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। खुली श्रृंखला में कितने प्रकार के, कौन से प्रकार आते हैं। ठीक है, हम खुली श्रृंखला में देखने जाए तो खुली श्रृंखला में अचक्रीय यौगिक आते हैं। कैसे यौगिक आते हैं? खुली श्रृंखला में अचक्रीय यौगिक आते हैं। अचक्रीय कैसे यौगिक आते हैं? अचक्रीय यौगिक। खुली श्रृंखला में विशेष करके अचक्रीय यौगिकों को सम्मिलित किया गया है। जबकि अब वो वाला संघ है सामने, वो इसमें अचक्रीय है, तो इसमें क्या आंसर होंगे? इसमें विशेष करके चक्रीय यौगिक होंगे। कैसे होंगे? चक्रीय यौगिक। ठीक है, चक्रीय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिक। क्या बोलते हैं? साइक्लिक। उसमें चक्रीय यौगिक आएंगे बंद श्रृंखला में, और खुली श्रृंखला में अचक्रीय यौगिक आएंगे। अब अचक्रीय यौगिकों के बारे में पढ़े हम, तो अचक्रियों में क्या होता है? अचक्रियों में हाइड्रोकार्बन आता है। पहले क्या आता है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है,
फिर एक आता है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हम हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न क्या होता है इसे भी समझाएंगे। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले क्या आया, इसमें सबसे पहले आया हमारे पास अचक्रीय यौगिक खुली श्रृंखला में। तो इसमें पहला आता है प्रकार आता है, उसको हम समझ लेते हैं। पहला अपन देखें तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन है सी। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सतृप्त। क्या होता है? सतृप्त। एक तो होता है सतृप्त। सतृप्त, ठीक है, सतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक होता है असतृप्त। एक तो होता है सतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसी में हम इसका दूसरा देखने जाए तो दूसरा प्रकार होता है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। दूसरा कौन सा होता है? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पर देखिए सतृप्त और असतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सतृप्त और असतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं कि सतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट? चलिए, खुली श्रृंखला अचक्रीय यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन पहला प्रकार। दूसरा कार्बन प्रकार होता है उसका हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। पहले में आते हैं सतृप्त और असतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। अब हम देख लेते हैं बंध श्रृंखला में किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। बंध श्रृंखला में हम देखने जाए तो बंध श्रृंखला में संरचना के और गुणों के आधार पर बांटा गया है। बंध श्रृंखला को दो प्रकार में बांटा गया है। वापस इसको दो प्रकार में बांटा गया। कौन कौन से? चलिए इसको देखिए। इसमें आता है, सबसे पहले आता है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर और दूसरा प्रकार होता है इसके गुणों के आधार पर। ये चार्ट एकदम तैयार हो रहा है, एक ही पेज में, वन लाइन में, सभी समझ में आएगा एक ही स्लाइड में। ठीक है, चक्रीय यौगिकों को, बंध श्रृंखला वाले यौगिकों को संरचना के आधार पर और गुणों के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, देखिए अब संरचना के आधार पर कौन कौन से भागों में बांटा है। देखिए संरचना के आधार पर समचक्रीय क्या होता है? एक तो समचक्रीय। अब इसको एक एक का अध्ययन करेंगे। समचक्रीय, ठीक है, समचक्रीय। और दूसरा होता है इसका विषम चक्रीय। क्या होता है? विषम चक्रीय। आया समझ में? इस प्रकार से इसको भी दो भागों में, संरचना के आधार पर दो भागों में, समचक्रीय और विषम चक्रीय यौगिकों में बांटा गया है। गुणों के आधार पर एक तो होता है एलिफेटिक। क्या होता है? एलिफेटिक। और एक होता है एरोमेटिक। ठीक है, समझ में आया? चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से इस चार्ट को देखना है। इसमें हर प्रकार के हैं, जितने भी प्रकार है उसका एक एक का आपको अध्ययन करना है। चलिए इसमें देखते हैं। एक तो होता है गुणों के आधार पर, लिखना बाकी रह गया। चलिए, गुणों के आधार पर होता है पहला प्रकार, इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक।
एलिसाइक्लिक, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। ठीक है, इसका दूसरा प्रकार होता है एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। ठीक है, गुणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? गुणों के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। अब एरोसाइक्लिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये अपने दो पार्ट्स हो गए। इनमें अपन ने दोनों प्रकार के कार्बनिक यौगिक के बारे में लिखा, खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला। अचक्रिय यौगिक, चक्रीय यौगिक। हाइड्रोकार्बन आते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, हाइड्रोकार्बन असत्रप आते हैं, चक्रीय यौगिक होते हैं, खुली बंद श्रृंखला वाले। बंद श्रृंखला में रचना के आधार पर और गुणों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। इसमें आता है समचक्रीय, विषम चक्रीय, और इसमें आता है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। समझ में आया? इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक। इसमें कार्बनिक यौगिकों की खुली श्रृंखला होती है। कैसी होती है? कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है, क्रम वाइज खुली श्रृंखला होती है। इसमें कोई प्रकार की ब्रांचेस नहीं होती या एकदम कोई क्रियात्मक समूह उसके साथ नहीं जोड़े जाते। चलिए देखिए, पहला प्रकार अपन लेते हैं खुली श्रृंखला। क्या लेते हैं? खुली श्रृंखला। चलिए देखते हैं पहला, खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला। ठीक है, इसमें क्या होता है? खुली श्रृंखला में कार्बनिक या कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है। खुली श्रृंखला। कार्बन परमाणुओं की कैसी होती है? खुली श्रृंखला होती है। ठीक है, उदाहरण देखिए इस प्रकार से CH3 CH2 CH3। ठीक है, इस प्रकार के। जैसे में आता है प्रोप, तो ये क्या है? प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से जैसे ये वाली श्रृंखला है। ठीक है, ये वाले की कैसी है? एथेन। इसका नाम देते अपन एथेन। इस प्रकार की कार्बनिक यौगिक वाली खुली श्रृंखलाएं होती है। तो खुली श्रृंखला का मतलब समझ में आया? खुली श्रृंखला होती है, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं होती, ऊपर नीचे वगैरह नहीं होती, एकदम खुली श्रृंखला होती है। इस प्रकार के यौगिक आ गए खुली श्रृंखला में। अब देखिए खुली श्रृंखला में दो प्रकार की खुली श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? आपने खुली श्रृंखला देखी, खुली श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? खुली श्रृंखला भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। आया समझ में? चलिए देखिए, ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। देखिए खुली श्रृंखला दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार कौन सी होती है? हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं अपन दूसरा। पहले का दूसरा प्रकार आ गया, जैसे कि फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन
से मिलकर बने हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आया समझ में? हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिखने जाए तो क्या आएगा? वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, ठीक है। आया समझ में? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया सा समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे किस प्रकार से होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन को अपन ने लिख लिया, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सतृप्त और एक होता है असतृप्त। क्या होता है? एक होता है सतृप्त और एक होता है असतृप्त। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे अपन, ये भी दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे लिख रहा हूं, मतलब हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं हैं। कौन कौन से? एक होता है सतृप्त, ठीक है, सतृप्त ऐसे हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असतृप्त, असतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आया यहाँ तक? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन में हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम पढ़ेंगे सतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए सतृप्त हाइड्रोकार्बन। सतृप्त हाइड्रोकार्बन देखने से पहले मैं आपको जरा सा एक टॉपिक समझाए दे रहा हूँ। देखिए सतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है रियल। देखिए जैसे कि मेरे पास CH4 है। क्या है? CH4 है। ये देखिए सतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा देखिए, समझिए पहले। ये कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन है और चारों संयोजक कार्बन की अपन को पता है 4 संयोजकता होती है। तो चारों संयोजकताओं को ये हाइड्रोजन इस प्रकार से पूरी करते हैं। समझ में आया? अब मेरे पास यहाँ से मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ और H2 की रिएक्शन करवाना है। मुझे ये हाइड्रोजन यहाँ पर कहीं जोड़ना है, जुड़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास तो 4 संयोजकता है और वो चारों संयोजकता है हाइड्रोजन को दे रखी है, और हाइड्रोजन में भी अपनी कक्षा पूरी कर ली और कार्बन ने भी अपनी कक्षा पूरी कर ली। अब ये सतृप्त है। कैसा है? सतृप्त है। अब इसको कुछ नहीं चाहिए, ये परिपूर्ण है, ये पूर्ण हो चुका है। अब इसको किसी भी की आवश्यकता नहीं है। अतः ये हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ने के लिए अपनी जगह नहीं दे सकते और ये हाइड्रोजन भी इस हाइड्रोजन के लिए नहीं हट सकते। मतलब ये सतृप्त है, ठीक है। और ज़्यादा इसको अब ये नहीं अपने पास नहीं ले सकता, ठीक है। मतलब ये सतृप्त है, मतलब इस हाइड्रोजन की H2 की क्रिया अब इसके साथ नहीं हो पाएगी। अब इसके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है, अब इसके पास संयोजकता ही नहीं है, ये तो सतृप्त हो चुका है। अब और ज्यादा हाइड्रोजन को ये नहीं जोड़ सकता कार्बन, अतः ये कैसा है? सतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? सतृप्त है। समझ में आया? ठीक है, कंप्लीट समझ में आया? इस प्रकार से सतृप्त हाइड्रोकार्बन ये होता है। अब देखिए आगे, अब इसको परिभाषा की तरह से अपन इसको लिख देते हैं। चलिए देखिए सतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड। यहां पर देखिए सतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। देखिए सतृप्त हाइड्रोकार्बन, चलिए देखिए सतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध पाया जाता है।
समझ में आया। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। फिर ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखाते, मतलब इनके साथ कोई भी दूसरा आके नहीं जुड़ सकता। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ मैंने आपको पहले बताया, उसके साथ कोई दूसरा आके नहीं जुड़ सकता, मतलब ये योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं दिखाते हैं। समझ में आया। इसका दूसरा नाम है, इसका अदर नेम देने जाए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम अगर बोले पैराफिन। और इसको बोले तो एल्केन। ठीक है, ये इसके दो अदर नेम है। एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अन्य क्या नाम हो सकते हैं। एक होता है पैराफिन और दूसरा होता है एल्केन। अब इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल देके तो देखिए CH3 ये क्या हो गया, एथेन। क्या हो गया, एथेन। फिर देखिए अगर और देखने जाए CH3 CH2 CH3 ये हो गया मेथेट प्रोफ, तो हो गया प्रोपेन। ठीक है, अब और देखने जाए इससे आगे CH3 CH2 CH2 CH3 ये हो गया ब्यूटेन। ठीक है, ये सभी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आया समझ में। अब आगे देखिए, अब देखेंगे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के क्या होते हैं। समझ में आया, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं, चलिए देखिए आगे देखिए असंतृप्त। क्या देखेंगे अब हम, असंतृप्त। देखिए दूसरा प्रकार था इसका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, चलिए देखिए असंतृप्त में क्या होता है। देखिए असंतृप्त में वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। समझ में आया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और ये वाला टॉपिक आपने क्लास 10th में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को जरूर पढ़ा होगा, जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है निकेल पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की सहायता से। ये रिएक्शन आपको अगर 10वीं अच्छी से पढ़ी है तो आपने हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में जरूर पढ़ा होगा। और वही हाइड्रोकार्बन है, देखिए कार्बन कार्बन के मध्य डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये योगात्मक अभिक्रिया जो संतृप्त थे वो नहीं दिखाते हैं, जबकि ये योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं।
चलिए ठीक है, समझ में आया। इन्हें योगात्मक अभिक्रिया भी दिखाते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए कैसे दिखाते हैं वो हम आपको बता देते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिया अपन ने, जैसे CH है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर H2 की अभिक्रिया करवानी है इसके साथ। देखिए तो ये क्या करेगा H2 यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर सीधा ये यहाँ इस डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये ऐसे अभिक्रिया होगी, C, ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ थे, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ दिया उसने, सिंगल बॉन्ड बचा। या ये कार्बन है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन थे और बॉन्ड डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। तो एक H2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड तोड़ दिया इसने। संयोजकताएं खाली कर दी हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए। तो देखिए ये कैसा था, ये असंतृप्त था। कैसा था, असंतृप्त, ठीक है, ये असंतृप्त था, डबल बॉन्डेड है। इस H2 ने इसके डबल बॉन्ड को तोड़ के ये हाइड्रोजन जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड हो गया ये। तो ये कैसा हो गया अपने पास, ये संतृप्त हो गया। कैसा हो गया, ये हो गया अपने पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन हो गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में आया। इस प्रकार से असंतृप्त और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब आगे देखिए इनके एग्जाम्पल भी कुछ देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल। चलिए ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, ये तो एक लिख देना, एग्जाम्पल आगे लिखना है तो ये लिख देना CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम अपन लिखेंगे एथीन। क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो एथीन आएगा, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब मैथ है तो प्रोप, 3 है तो अब इसको अपन लिखेंगे प्रोपीन। क्या लिखेंगे, प्रोपीन। आया समझ में। अब ये इसको आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। आया समझ में। संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अपन ने समझ लिया। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड वालों को भी सम्मिलित कर सकते हैं, इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड वाले भी होते हैं। अब हमको देखना है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। क्या देखना है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। चलिए यहाँ तक आपने क्लियर कर दिया होगा, किसी भी प्रकार का डाउट। देखिए चलिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार था अपने खुली श्रृंखला का। दूसरा प्रकार है हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। क्या है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अब आगे देखिए हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में क्या होता है। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उनके व्युत्पन्न, और हाइड्रोजन और कार्बन से जो चीज बनती है दूसरी, वो होगी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अब हाइड्रोकार्बन की जगह जैसे एक हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन जुड़ सकता है, OH जुड़ सकता है, जैसे एथेनोइक है, जैसे आप समझ सकते हो कार्बोक्सिलिक है, COH कीटोन है, एल्डिहाइड है, वो सभी अगर ये प्रतिस्थापित हो जाते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाते हैं, तो वो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से ही वो बने हैं, तो इसीलिए उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। इसीलिए इसको डेफिनेशन के रूप में लिखना है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन कार्बन का, इसमें हाइड्रोकार्बन का H प्रतिस्थापी समूह जैसे
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, COH, CO, CHO, ठीक है, आदि के द्वारा हाइड्रोकार्बन का हैच प्रतिस्थापित समूह, ये लिखे अपन ने, आदि के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। इन सब के द्वारा, इन प्रतिस्थापित समूह द्वारा इसमें हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। फिर इससे किसका निर्माण होता है? इससे जो बनता है उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? एग्जाम्पल लिखते हैं, चलिए देखिए एग्जाम्पल इसका देखिए एग्जाम्पल C2H5OH, ये क्या है? एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल, ये है एथेनॉल, ठीक है। जैसे कि CH3OH, ये क्या है? ये मेथेनॉल है। क्या है? ये है मेथेनॉल, ठीक है। आया समझ में? इस प्रकार से इसमें कैसे रिएक्शन हुई, देखिए रिएक्शन देखिए आप। जैसे कि मेरे पास CH3 था, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन। अब इसमें देखिए, अब हमारे पास आ गया, मुझे OH से रिएक्शन करवानी थी। क्या करवानी थी? OH से रिएक्शन करवानी थी। फिर देखिए ये OH आके इसके साथ इस हाइड्रोजन के पास जुड़ गया और इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या निकल के आया? C 3 कार्बन हाइड्रोजन है, H H H, यहाँ पर मेरे पास OH जुड़ गया और हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो मेरे पास बना मेथेनॉल। इस प्रकार से ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न है। उम्मीद करते हैं आज यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप पूछ सकते हो। देखिए अपन ने आज क्या पढ़ा, एक बार वापस नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। वर्गीकरण किसके आधार पर किया? खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला के आधार पर। खुली श्रृंखला में अचक्रीय यौगिक, इसमें चक्रीय यौगिक आते हैं। अचक्रीय यौगिकों में हाइड्रोकार्बन होता है और एक होते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त। फिर हमने देखा बंद श्रृंखला में सक्रिय यौगिक रचना के आधार पर और गुणों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर सम और विषम चक्रीय, गुणों के आधार पर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। समझिए, देखिए अब हम इसका हमने लिया है, इस वाले पूरे पार्ट का हमने आज कवर किया है, कल इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए, अब इसमें अपन देखने जाए तो देखिए इसमें अपन ने खुली श्रृंखला में देखा, जो कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है, इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है इसको हम क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला होती है। खुली श्रृंखला भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 2 प्रकार की? एक तो हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन के व्युत्क्रम। हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है और ये योगात्मक अभिक्रिया भी नहीं दिखाते हैं। इनका दूसरा नाम है पैराफिन और एल्केन। CH3 जैसे एथेन है, मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सभी क्या है? ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनके बीच में सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और ये योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जो टूट सकते हैं, तो अलग से दूसरे आने वाले तत्वों के लिए ये संयोजकता प्रदान कर देते हैं, इसलिए ये संतृप्त अभिक्रिया मतलब योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने पढ़ा लास्ट में हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, जो इसका खुली श्रृंखला का अंतिम पार्ट है, ठीक है। देखिए वे इसमें हाइड्रोकार्बन का H प्रतिस्थापित समूह, ये वाले प्रतिस्थापित समूह है, आदि के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। आदि इसको प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन को बाहर निकाल के वो खुद यहाँ जुड़ जाते हैं, जो हाइड्रोजन
कार्बन और कोई अन्य प्रतिस्थापित समूह तीनों मिलकर बनते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।